लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 3x - 2 अपॉन 5 एंड दिस इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 2 - x अपॉन 3। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया तो देखिए किस तरह से करेंगे। बिल्कुल आसान है इसको करना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करा लो। तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो कितना बनेगा 3x - 6 3 × 2 6 अपॉन 5। ठीक है ना। अच्छा, इधर 5 का मल्टीप्लाई करा के रख लो तो ये कितना बन जाएगा 10 - 5x अपॉन में 3। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आप इक्वेशन के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो इसी तरह से यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है ना। तो या आप अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, या ऐसा सोच लो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं और यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो कि 3 का इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ तो यहाँ कितना बन जाएगा 3x - 6 और 5 इधर मल्टीप्लाई में लेकर चले जाओ 10 - 5x। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 9x एंड 3 × 6 कितना 18। अच्छा, लेस देन इक्वल्स टू 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओ कितना बनेगा 50 माइनस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओ कितना बनेगा 25x। ऐसा आ जाएगा। ओके, अब x वाले टर्म एक साइड कर लो और बिना x वाले टर्म एक साइड कर लो। ठीक है ना, इस तरह से करा लो। तो 25x अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9x 25x इधर लेकर आ जाओ प्लस का 25x हो जाएगा। ठीक है ना। और लेस देन इक्वल्स टू 50 ऐसे ही। ठीक है, 18 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब 25 में 9 ऐड करा दो तो ये कितना बन जाएगा 34x। ठीक है ना। और इधर इसको ऐड करा दो तो ये कितना बन जाएगा 68। अब 34 डिवाइड में लेकर चले जाओ तो 68 अपॉन में 34, या यहाँ से अगर हम देखें तो x जो है वो क्या आ गया लेस देन इक्वल्स टू 34 से इसको कैंसिल आउट करा दो तो कितना आ जाएगा 2। तो हमारा जो x का आंसर आया वो क्या आया, x क्या है लेस देन और इक्वल्स टू क्या है 2। x की वैल्यू 2 से या तो लेस है या इक्वल है। ठीक है, तो नंबर लाइन पर अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर 0 1 2 3 इस तरह से रहा होगा, इधर -1 -2। ठीक है ना, इधर चल रही होगी हमारी -इन्फिनिटी और इधर होती है हमारी +इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आया x लेस देन 2 है, तो 2 से लेस वाली जितनी भी वैल्यू हैं वो x की कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन वहाँ पर साथ साथ ये बात भी गिवन है कि x जो है इक्वल भी है 2 के, है ना। तो यहाँ पर 2 को भी लेकर चलना है आपको और 2 से लेस वाली सारी वैल्यू लेकर चलनी है। तो अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि x की वैल्यू 2 से इंक्लूड करके 2 को इंक्लूड करके, अगर 2 इंक्लूड हो रहा है तो कैसा ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, ऐसा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है ना। 2 से 2 को इंक्लूड करके 2 से लेस है, फिर उसके बाद या तो 2 है या उससे लेस है। तो लेस कितनी लेस हो सकती है, किस साइड में चल रही है वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा -इन्फिनिटी से 2 तक। ठीक है ना। तो जो भी आंसर होंगे x के या तो वो 2 होंगे या 2 से लेस होंगे। और 2 से लेस कितना कौन सा वैल्यू हो सकती है, तो आंसर है 2 से लेस, यहाँ से इसके बीच में -इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसका आंसर दे दोगे। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही आप यहाँ पर करते जाओगे इसको। पहले x की वैल्यू पता कर लोगे कैसी है, अगर लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो उसे नंबर लाइन पर देख लोगे कि 2 से लेस चल रही है यानी इस साइड चल रही है तो इंटरवल क्या होगा -इन्फिनिटी से 2। और अगर 2 इंक्लूड हो रहा है उसमें, अगर 2 के इक्वल भी है तो यहाँ पर क्लोज्ड वाला ब्रैकेट लगा दोगे जो कि ये शो करेगा कि 2 भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल आसान है ये। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, 1/2 3x/5 प्लस 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 x माइनस 6। ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो 1/2 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या बनेगा, या फिर आप एक काम करो, पहले यहाँ पर अंदर एलसीएम ले लो। तो 1/2 अभी ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x प्लस 20, है ना, एलसीएम ले लिया हमने। अच्छा, इधर 1/3 ऐसे लिखा रहने दो और x माइनस 6 भी ऐसे लिखा रहने दो। ओके, अब इसके बाद ये 2 और ये 5 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो 3x प्लस 20 अपॉन में यहाँ आ गया हमारे पास 10, 2 इंटू 5 ये 10 आ गया यहाँ पर, और इधर x माइनस 6 और अपॉन में क्या चल रहा है 3। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराते हो वैसे लेकर आओ, 3 को यहाँ लेकर आ जाओ, 3x प्लस 20, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर 10 को लेकर आ जाओ, x माइनस 6। ठीक है ना। अब जो अगर आप साथ में रूल भी लिखना चाहते हो कि कैसे कैसे हम करते जा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई रूल नहीं लिखा कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे इस वाले स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे 3x प्लस 20/10 लिखा हुआ है और इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 6/3 लिखा हुआ है। तो आप इसमें रूल अगर लिखना चाहते हो तो रूल ऐसे लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3, और फिर राइट हैंड साइड के लिए भी रूल लिख लो कि राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, ऐसे। ठीक है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे तो देखो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 20/10 चल रहा था, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया इधर, और यहाँ पर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे। अब यहाँ पर अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो इससे क्या होगा, देखो 3 इंटू 10 3 इंटू 10 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद आप क्या होगा, इस स्टेप पर आ जाओगे, 3 इंटू 3x प्लस 20 और 10 इंटू x माइनस 6, है ना। तो अगर आपको रूल लिखने हैं तो आपको हर स्टेप पर यहाँ पर रूल लिखने पड़ेंगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, है ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और तो नीचे वाला 3 इसको 30 बना देगा। यहाँ 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर 30 बन जाएगा, तो 30 से नीचे वाला 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बच जाएगा। तो अगर आपको साथ में रूल भी लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हो कि किस रूल को आप फॉलो कर रहे हो, और या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना। ये जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसी तरह से आप डायरेक्ट इन इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के रूल एक ही जैसे हैं, केवल नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने पर ही चेंज आता है, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं आता है। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बनेगा 9x, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे कितना बनेगा 60, फिर इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 10x, और 10 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 60। ओके, अब x वाले टर्म एक साइड और बिना x वाले एक साइड कर लो। तो देखो 60 के साथ ये माइनस 60 ले इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, और ये 9x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो अब 10x में से 9x माइनस करोगे तो कितना बचेगा x, और 60 और 60 मिलकर यहाँ पर कितना आ जाएगा 120। तो हमारा जो x का आंसर आया है वो क्या आया है, x लेस है, किससे लेस है और इक्वल है किससे 120 से। तो यहाँ लिख लो x लेस है और इक्वल है किससे 120 से। ठीक है ना, ये आपका आंसर आया। अब जो x का आपका ये जो आंसर आ रहा है इसको आपको क्या करो, नंबर लाइन पर डिफाइन कर लो इसको। ठीक है ना,
तो नंबर लाइन पर अगर डिफाइन करोगे तो देखो कैसे लिख रहे होगे इसको। नंबर लाइन पर कहीं पर चल रहा होगा ऐसे जैसे 119, 120 ऐसे चल रहा होगा, 118 है ना, ऐसे यहाँ पर कहीं 0 रहा होगा, फिर ऐसे चला होगा, इधर -1 है ना, ऐसे चल रहा होगा नंबर लाइन। इधर हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी चल रही होगी, इधर हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, अब हमारा जो x का आंसर है वो क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 120 है, तो यानी कि 120 भी इंक्लूड किया जाएगा और फिर उसके बाद वैल्यू इधर की साइड में चल रही है, ऐसे इधर वाली साइड में जा रही है ना, यहाँ से 120 इंक्लूड करके इधर की तरफ चल रही है वैल्यू। तो इसका इंटरवल यानी कि x की जो वैल्यू होंगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही होंगी, तो आंसर है -∞ से 120 के बीच में। तो यहाँ लिखोगे -∞ से 120। तो अब इधर वाला इंटरवल तो ओपन है, यानी क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब इधर तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कहाँ पर आकर स्टॉप हो रही है, तो आंसर है 120 पर। तो यहाँ पर बैरिकेड लगा दो स्टॉप वाला, यानी कि बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, क्लोज ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, कि यानी कि इससे आगे वैल्यू नहीं है। कहाँ तक है वैल्यू, 120 तक, तो 120 भी इंक्लूड है। तो x के जो आंसर है वो -∞ से 120 के बीच में लाई करेंगे, एंड ऑल्सो x की वैल्यू 120 भी होगी, ठीक है ना। इस तरह से आप अपना इंटरवल का आंसर दे सकते हो। तो जब इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होगे तो जैसे सिंपली आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, वैसे लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इक्वेशन जिसे बोलते हैं उसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करके x की वैल्यू निकल जाती है। x की वैल्यू को फिर नंबर लाइन पर चेक कर लो कि किधर से किधर की तरफ चल रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना इंटरवल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2x + 3 - 10 < 6x - 2। इस तरह का क्वेश्चन आया, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पर कितना आएगा 4x, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ कितना आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, यहाँ पर कितना बन जाएगा 6 - 10 < 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ कितना बनेगा 6x, और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी नंबर हैं उनमें x एक साइड कर लो और बिना x वाले टर्म एक साइड कर लो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 6x तो ऐसे ही लिख रहे हैं, ये 4x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ 6 में से 10 माइनस हुआ तो कितना बचेगा -4, और ये जो माइनस का 12 है वो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा +12, ठीक है। अब +12 -4 +8 < 6x - 4x कितना आएगा 2x, ठीक है ना। अब 2 से इसको डिवाइड करा दो तो इधर कितना आ जाएगा 4, है ना। तो अब हमारा आंसर क्या आया कि x ग्रेटर है किससे, 4 से। तो ये हमने अपना आंसर लिख लिया कि x ग्रेटर है किससे, 4 से, ठीक है। अगर x ग्रेटर है 4 से तो नंबर लाइन पर अगर हम इसको समझें तो नंबर लाइन पर वैल्यू किस तरह से चल रही होंगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इधर -1, तो इधर हमारी होती है -∞, इधर हमारा होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है, यानी कि x जो है वो इस तरह से लिखो कि इधर की तरफ चल रही है उसकी वैल्यू, किधर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। अब इक्वल नहीं है ना यहाँ पर साइन, तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसा सर्कल बना लिया करो, ठीक है ना। ध्यान रखना, जब इक्वल ना हो तो ऐसा सर्कल बनाया करो, और जब इक्वल हो तो उस सर्कल को फिल कर दिया करो ऐसे। इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का, ठीक है ना। तो ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए कि यहाँ पर 4 इंक्लूड नहीं है तो ये वैल्यू इस साइड में चल रही है, तो जो इंटरवल लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, तो आंसर है कि x की जो भी वैल्यू हैं वो किसके बीच में लाई कर रही होंगी, तो आंसर है 4 से 4 और इन्फिनिटी के बीच में, जिसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जब दोनों साइड कैसे ब्रैकेट लगाए हैं, ओपन इंटरवल लगाया है ना, तो ओपन इंटरवल के केस में क्या होगा, ना तो 4 इंक्लूड होगा, है ना, जो भी वैल्यू होंगे वो 4 और इन्फिनिटी के क्या होगा, बीच में लाई कर रही होंगी, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका आंसर दोगे। तो ये बिल्कुल आसान वाला हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13। पहले x की वैल्यू निकाल लो, फिर नंबर लाइन बनाकर ये देख लो किधर की साइड चलना है, फिर वहीं से अपना इंटरवल लिख दो 4 और इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर इक्वल होता
तो आप क्या करते हैं यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लोज्ड वाला ब्रैकेट जिससे आप बोलते हो, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हो। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 37 माइनस 3x प्लस 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8x माइनस 3। इस तरह से गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए 37 ऐसे लिखते हैं, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x ऐसे ही, ठीक है, माइनस 8 इंटू एक्स कितना बनेगा, माइनस का 8x, और माइनस 8 और माइनस 3 कितना बनेगा, प्लस का 24। ओके ना, अब x वाले टर्म सब एक साइड और बिना x वाले टर्म एक साइड करने हैं हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 9x में से 8x माइनस होगा तो कितना बचेगा, x, ये तो यहाँ लिख लिया आपने, और ये वाला जो माइनस 3x है वो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 3x, ठीक है। अच्छा, अब 37 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 32, और इधर जो 24 है वो इधर लेकर आ जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24, ठीक है। अब यहाँ पर 3x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 4x, और 32 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8। अब 4 से इसको डिवाइड करा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो जो x है हमारा वो क्या आया, लेस देन और इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो अगर हम इसे नंबर लाइन पर समझने की कोशिश करें तो नंबर लाइन पर कैसे दिखाई देगा, ये 0 1 2 3, है ना, ऐसे चल रहा होगा, 4, इधर -1 -2, इधर माइनस इन्फिनिटी रही होगी और इधर प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब x हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, तो x की वैल्यू 2 से लेस है, तो अगर इधर की तरफ चल रही होगी, है ना। अब अगर इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब 2 भी क्या है वहाँ पर, इंक्लूड। तो इस तरह का सर्कल बनाना है आपको, फिल्ड सर्कल। आप इस सर्कल को कैसा करोगे, फिल्ड करोगे। ये फिल्ड सर्कल क्या दिखाता है कि ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है। अगर आपको ग्राफ बनाना हो किसी इनइक्वालिटी का, तो ये उसका ग्राफ बना हुआ है। ये क्या दिखा रहा है कि x इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करके बाकी सारी वैल्यू किधर की तरफ चल रही हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और अगर इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे कि x की वैल्यू 2 है और किधर की तरफ चल रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और उसमें 2 जो है 2 के इक्वल भी है वो वैल्यू, इसलिए यहाँ पर किसका साइन आएगा, कौन सा सिंबल आएगा, क्लोज्ड वाला। और इधर की तरफ ओपन के, इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है और इधर वैल्यू कहाँ पर आकर स्टॉप हो रही है, 2 पर, ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर दे दोगे। तो ये एक और आसान वाला क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। पहले वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने के बाद नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन को देखकर फिर इंटरवल लिख दो, 2 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, है ना, इस तरह से। ये है एक आसान वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो x/4 लेस गिवन है हमें 5x माइनस 2/3 से एंड माइनस 7x माइनस 3 और अपॉन में 5, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देना है। इस बात का मतलब हमें x की वैल्यू निकाल कर देनी है, ठीक है। तो x/4 तो अभी ऐसे लिखता हूँ, लेस देन, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। ओके, अब 3 5 जा और 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगा, किसमें, 5x माइनस 2 में। ओके, अब इसके बाद आगे माइनस ऐसे, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 3 में। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो x/4 ऐसी, ठीक है, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, 25x माइनस 10। इस माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ माइनस का 21x आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। ओके, और अपॉन में क्या चल रहा है, 15, ऐसा। ओके, अब इसके बाद x/4
लेस 25x में से 21x माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 4x। अच्छा, माइनस का 10 और प्लस का 9, ये हमारे पास कितना आएगा माइनस का 1, और अपॉन में क्या चल रहा है 15। ठीक है, ये भी आसान बात है। अब 15 इधर लेकर आ जाओ और 4 इधर लेकर आ जाओ, तो 15 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 15x, ठीक है ना, और 4 इधर मल्टीप्लाई करा दो तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना आएगा 16x माइनस 4। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई हो गया इधर। अब x वाले टर्म एक साइड और बिना x वाले एक साइड, तो देखो 16x के पास लेकर आ रहा हूँ किसको, माइनस 15x, और ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है ना। अब 16x में से 15x माइनस कर लो तो कितना आएगा हमारे पास x। ठीक है ना, 16x में से 15x माइनस किया तो क्या बच गया x। तो जो x है वो ग्रेटर है किससे, 4 से, तो हमने यहाँ लिख लिया x ग्रेटर देन 4, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है ना। अब अगर आपको इसका इंटरवल लिखना हो तो कैसे लिखोगे, बिना नंबर लाइन बनाए हुए डायरेक्टली अगर लिखना होता तो कैसे लिखोगे, तो x ग्रेटर देन 4 है, तो अब क्योंकि इक्वल का साइन तो है नहीं, इसका मतलब ओपन इंटरवल आएगा, और 4 से ग्रेटर है यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चल रहा होगा, तो ये इसका आंसर रहा होगा। तो बिना नंबर लाइन बनाए हुए भी आप इनके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। कैसे, x ग्रेटर देन 4 है ना, तो 4 से ग्रेटर है यानी 4, 5, 6, 7 ऐसे चल रहा होगा, किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। तो जो भी आंसर होंगे वो किसके बीच में लाई कर रहे होंगे, 4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला ब्रैकेट लगा दिया है तो इससे ये पता चल रहा है कि 4 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से इसका आंसर दे सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ओके, और अगर आपको यहाँ नंबर लाइन बनाने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता तो इसको कैसा कर रहे होते आप, तो इसको ऐसे बनाते 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी चल रही होती, तो इसका आंसर ऐसे लिखते आप, यहाँ पर ओपन वाला ऐसा सर्कल बनाते हैं। जैसे अगर मान लो अगर इक्वल का साइन होता है ना, तो मैंने क्या बोला था, ऐसा क्लोज कर देते हैं, ऐसा भर देते हैं उस सर्कल को। ठीक है ना, और अगर इक्वल का साइन ना हो तो हम क्या करते हैं, इसको फिल नहीं करेंगे और यहाँ से अपना एरो दिखाएंगे कि इधर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है। तो इससे ये वाला सर्कल, जो इस तरह का जो सर्कल होता है, ये बताता है कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होंगी, इसके बाद से स्टार्ट होंगी। ठीक है ना, और इस तरह का अगर हो, जैसे इसको भर दिया जाए अगर ऐसे, तो ये बताता है कि ये वाली वैल्यू भी क्या है, इंक्लूड है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमें गिवन है। ओके, बिल्कुल आसान है ये तो करना। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो 2x माइनस 1 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, अपॉन 3 ये भी ऐसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। अच्छा, अब इधर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये भी ठीक है, इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 20। ठीक है ना, तो 4 5 जा तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, 3x माइनस 2 में। ओके, माइनस 5 से इसको डिवाइड कराओगे 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2 माइनस x में। ओके, अब 2x माइनस 1 अपॉन 3 ये तो ऐसे ही ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये भी ऐसे ही ठीक है। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, ये 15x माइनस 10। अच्छा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 8 और प्लस का 4x, माइनस माइनस प्लस 4x, और अपॉन में क्या चल रहा है 20। ओके, अब और आगे सॉल्व कर लो, तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 ये तो ऐसे ही ठीक है। ओके, और 15x प्लस 4x ये हमारे पास आ जाएगा 19x, ये ठीक है, और माइनस का 10 और माइनस का 8 ये हमारे पास आ गया माइनस का 18, और अपॉन में क्या चल रहा है 20, ऐसा चल रहा है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, मतलब कि ये 20 इधर मल्टीप्लाई और 3 इधर मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 20 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर कराओगे तो कितना बन जाएगा, ये 40x
-20, इधर तो 20 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 का मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो ये कितना बनेगा 57x, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 54। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद x वाले टर्म एक साइड और बिना x वाले टर्म एक साइड कर लेने हैं। तो 57x ऐसा ही लिखा रहने दो, ये 40 उधर जाकर माइनस करा दो, माइनस का 40x। ओके, और ये 54 इधर लेकर आ जाओ, प्लस का 54 हो जाएगा और माइनस का 20 पहले से चल रहा है, और ये ऐसे ही, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन। अब 54 में से 20 माइनस करा दो, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 34 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इधर 57 में से 40x माइनस करा दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 17x, है ना, प्लस का 17x। अच्छा, अब 17 से इसको डिवाइड करा दो, तो 70 से डिवाइड कराओगे तो 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर आया है वो आया है कि x लेस देन है या इक्वल है, किससे, 2 से। तो अब बताओ, इसका अगर आपको इंटरवल लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो बिल्कुल आसान है इसका इंटरवल लिखना, कि x की जो वैल्यू है वो लेस है 2 से, तो यानी कि 2 से इस साइड में चल रही होंगी, तो 2 से लेस हैं तो किधर की तरफ चल रही होंगी, 2 से कम, यानी 1 2 1 0 -1 -2 माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल रही होंगी, है ना, ऐसे आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट आएगा। इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हो। और अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाए तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर लिखोगे 0 1 2 -1, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी। तो 2 से अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर दिखाओगे कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए ऐसा एरो बनाओगे, और क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ पर जो सर्कल बनाओगे उसे फिल्ड कर दोगे ऐसे। और अगर आपके पास अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो ये सर्कल हम कैसा दिखा रहे होते, ऐसा, है ना। अब क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए इस सर्कल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये सर्कल, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बताता है कि x जो है वो इक्वल है या लेस है, किससे, 2 से, ठीक है ना, या तो इक्वल है या लेस है, किससे, 2 से। इस तरह से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर उनका सॉल्यूशन भी आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैं अभी तक करके दिखा रहा था। तो देखिए कैसे करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 लिख लेता हूँ, 3x - 2 और लेस देन 2x + 1, ऐसा मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो x वाले टर्म एक साइड, बिना x वाले एक साइड कर लो। तो 3x ऐसे ही लिखा रहने दो, ये 2x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। अब 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x, है ना, और इधर कितना आ जाएगा, 3। तो x का जो आंसर आया वो क्या आया, लेस देन 3। अब इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो आप नंबर लाइन बना लो यहाँ पर। तो 0 1 2 3, है ना, इस तरह से चल रहा है, 4, इधर -1 -2 ऐसे चल रही है। ओके, इधर हमारी माइनस इन्फिनिटी होती है और इधर हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ठीक है, इस तरह से। अब आपको नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि x लेस देन 3 है, तो x लेस देन 3 के लिए क्या करोगे, इसको नंबर लाइन पर दिखाओगे कि x की वैल्यू 3 से कैसी है, लेस, ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह से दिखाओगे। ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देना, इतना ऐसा पार्ट कुछ डार्क करके दिखाना कि ये क्या है, इधर चल रही है। और यहाँ पर ये दिखाना कि यहाँ पर एक सर्कल बनाना, ऐसा ऐसा ओपन सर्कल बनाना, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या दिखाएगा कि x की वैल्यू यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना, ये ओपन सर्कल है, ऐसा।
ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो x क्या है, लेस देन 3, तो लेस देन 3 बना दिया, और इक्वल नहीं है इसलिए इस तरह का सर्कल बनाया ओपन वाला। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो इसको फिल कर देते। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उसको दिखा देता हूँ। जैसे दिया हुआ है 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 5। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन आया। तो कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप तो बिल्कुल सिंपल है कि x वाले टर्म एक साइड, बिना x वाले टर्म एक साइड करने हैं। ठीक है ना, तो देखो कैसे करोगे, 5x 3x इधर लेकर आ जाओ, अच्छा माइनस 3 इधर लेकर चले जाओ तो प्लस का 3 हो जाएगा, और उधर माइनस का 5 चल रहा था पहले से। अब 5x में से 3x माइनस होगा तो इधर तो 2x आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस 5 कितना, माइनस का 2। अब 2 से इसको डिवाइड करा दो, तो 2 से अगर डिवाइड कराओगे तो x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किससे, -1 से। 2 से डिवाइड कराकर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 आ गया। तो अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 जो है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें x ग्रेटर दिखाना है -1 से। तो -1 से ग्रेटर वाले नंबर तो इधर साइड में चलेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पर लिख लो -2 -1 0 1 2 ऐसे। अब -1 से ग्रेटर दिखाना है, तो -1 से ग्रेटर वाले नंबर तो इधर जाएंगे, तो ये तो ऐसे दिखाओगे। ठीक है, ऐसे जा रहा होगा ये। ठीक है ना, ऐसे, ओके। और यहाँ पर एक सर्कल बनाओगे और वो सर्कल फिल्ड कर दोगे ऐसा, इसे क्लोज्ड कहेंगे, है ना। क्लोज का मतलब ये हो जाएगा कि ये वैल्यू भी क्या है, इंक्लूड है। तो -1 x की वैल्यू -1 होगी एंड -1 से ग्रेटर होगी। इस तरह से आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये है 3 1 माइनस x लेस देन 2 और x प्लस 4। ठीक है ना, इस तरह का मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करोगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करा लो पहले, तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3x लेस देन 2 का मल्टीप्लाई करा लो 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो कितना आएगा, 8। अब x वाले टर्म एक साइड और बिना x वाले एक साइड, तो देखो 2x तो ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ ये माइनस का 3x उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 3x। ठीक है, हमेशा कोशिश किया करो कि x वाला टर्म पॉजिटिव रहे, इस साइड में जो भी आए वो x पॉजिटिव रहे। 2x भी तो इधर ला सकते थे, लेकिन इधर लेकर आओगे तो x का आंसर माइनस का बनेगा, फिर माइनस के नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, क्योंकि आपको ये साइन चेंज करने पड़ेंगे फिर। तो हमेशा कोशिश करो कि x उस साइड में ले जाओ जिससे कि हमारा फाइनल आंसर x का पॉजिटिव ही रहे। अच्छा 3 ऐसे ही ठीक है, 8 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 3 माइनस 8 कितना, माइनस का 5, और इधर कितना आ जाएगा, 3 और 2 ये बन जाएगा 5x। 5 से इसको डिवाइड करा दो तो कितना आएगा, माइनस का 1, और ये हमारा आंसर बना। तो x क्या है, ग्रेटर है -1 से, x ग्रेटर है -1 से। इस चीज़ को आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो इसका आंसर आया था हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया था x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, जबकि इसमें आंसर आया सिर्फ ग्रेटर देन -1। तो ग्राफ तो सेम ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल सेम है, यही वाला बनाना है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, -2 -1 0 1 2 3, है ना, ऐसे जा रहा होगा। तो हमारा -1 से ग्रेटर दिखाएंगे हम वैल्यू, कि इधर की तरफ चल रही है वैल्यू हमारी, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस बार -1 इंक्लूड नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो एक सर्कल बनाएंगे ना, वो सर्कल फिल्ड सर्कल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर तो फिल कर रखा था ना, हमने भर दिया था उसको, ऐसा क्लोज कर दिया था, है ना, लेकिन यहाँ पर ये सर्कल होगा ये फिल्ड नहीं होगा। तो ये दिखाएगा कि -1 वहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी समझ आ गया होगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर
17, 18 और 19। ओके, अब इसके बाद एक और इसका क्वेश्चन है इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। x अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 ऐसे, और माइनस 7x माइनस 3 और अपॉन में क्या 5। ठीक है, इस तरह का मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि x अपॉन 2 तो ऐसे लिख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी ऐसे, ठीक है। इधर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा एलसीएम 15, ठीक है, कितना आएगा 15। तो 3 से डिवाइड कराओगे 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 2, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दो, और 5 से इसको डिवाइड करा दो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 7x माइनस 3 में, ठीक है। अब x अपॉन 2 ऐसे, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा 25x माइनस 5 इंटू 2 कितना 10, यहाँ माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा माइनस का 21x और माइनस माइनस प्लस 9, ये आ जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है अभी 15, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लो, तो x अपॉन 2 ऐसे ही, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25x में से 21x माइनस करोगे तो कितना आएगा 4x, ठीक है, माइनस का 10 और प्लस का 9 कितना आएगा माइनस का 1, और अपॉन में क्या चल रहा है 15, ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, ये ठीक लिखा हमने। अच्छा, फिर इसके बाद इसी टाइप की कुछ कैलकुलेशन अभी और एक क्वेश्चन में आई थी कहीं पर, ठीक है। तो अब 15 का मल्टीप्लाई इधर करा लो, 2 का मल्टीप्लाई इधर करा लो, तो 15 का मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो इधर कितना आ जाएगा 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दो तो कितना आ जाएगा 8x माइनस 2, ठीक है। अब 8x इधर लेकर आ जाओ, तो 15x माइनस 8x, और इधर क्या चल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 2। अब 15x में से 8x माइनस कर लो तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास 7x, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या माइनस 2। तो x क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस का 2/7। ओके, अब माइनस का 2/7 जो है हमारा, ये कितना बनेगा इसको आप देख लो। तो इसको अगर हम देखें तो ये किस तरह से बनेगा नंबर लाइन पर, तो 7 से कितना बन रहा होगा ये 0.3 समथिंग बन रहा होगा, है ना, 0.2 समथिंग बन रहा होगा, सॉरी। तो चलो ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 0.2 दिखाना है ना माइनस का, तो ऐसे यहाँ पर तो 0 आ गया, यहाँ पर माइनस का 0.1 आया होगा, यहाँ पर माइनस का 0.2 आया होगा, है ना, इधर प्लस का 0.1, 0.2, है ना, ऐसे करके चल रहा होगा नंबर, और इधर आप आगे चाहो तो 1, 2, 3 ऐसे लिख लो। ओके, अब माइनस का -2/7 का मतलब माइनस का कितना होगा 0.2 समथिंग, तो माइनस का 0.2 समथिंग जो होगा वो यहाँ पर लाई करेगा -0.3 और माइनस का 0.2 के बीच में, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा मान लो, तो यहाँ पर इक्वल भी है और इससे ग्रेटर है, तो इक्वल और ग्रेटर, ग्रेटर इससे ग्रेटर वाली चीज़ तो इधर की तरफ चल रही होगी, तो आप ऐसा दिखाओगे इसको, ठीक है ना, कैसा दिखाओगे ऐसे, इस साइड में चल रही है वैल्यू, ठीक है ना, और क्योंकि अब ग्रेटर इक्वल का भी साइन है इसलिए इसको क्लोज सर्कल से दिखाओगे, ऐसा क्लोज सर्कल बनाओगे इसके लिए, तो इस तरह से इसका आप रिप्रेजेंटेशन कर दोगे। तो ये हमारा जो आंसर आया है, ये हमारा आंसर बना है माइनस का 2/7, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना, 0.2 से, इस तरह से। और अगर और बड़ा करना चाहते हो तो इसको मैग्नीफाई ज़्यादा नहीं करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0, 1, 2, 3 ऐसे दिखा सकते हो, और इधर हमारा -1, तो 0 और -1 के बीच में कहीं पर आ रहा होगा माइनस का 0.2, तो आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हो ऐसे,
ठीक है ना, और ये किसको शो कर रहा होगा, माइनस का 0.2 समथिंग को, ऐसे दिखा देना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उसका नंबर लाइन पर। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले x की वैल्यू केयरफुली सॉल्व कर लो, तो x का आंसर मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। फिर -2/7 कहीं पर दिखा दो, मतलब कि 0.2 समथिंग, और फिर उसको दिखा दो कि ये उससे ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। वर्ड प्रॉब्लम है वो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ओके, 3 टेस्ट की बात करनी है हमें, जिसमें से 2 टेस्ट के मार्क्स हमें पहले से बताए हुए हैं और थर्ड टेस्ट के मार्क्स हमें पता करने हैं कि उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए कि कम से कम जो एवरेज बन जाए वो 60 मार्क्स का बन जाए। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट द मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, लेट द मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, ये मान लो आप x, कितने मान लो, x मान लो। ठीक है, अब अगर हमें एवरेज निकालना हो, है ना, एवरेज मार्क्स हमें निकालने हो, तो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है कि आपके पास जितने भी मार्क्स हैं, यानी फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, सेकंड टेस्ट के मार्क्स और थर्ड टेस्ट के मार्क्स, इनको ऐड करा लो और किससे डिवाइड करा लो, 3 से डिवाइड करा लो। तो फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं आपके, इसमें गिवन है 70, और सेकंड टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, 75, और थर्ड टेस्ट में वो हमने मान लिया है कितने हैं, x, और डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया क्या, एवरेज मार्क्स। अब वो ये कह रहा है कि ये जो एवरेज मार्क्स आए हैं 70 + 75 + x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये जो एवरेज आया है, ये एवरेज कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 60 होना चाहिए, यानी कि कम से कम 60 हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए तो चला जाएगा, तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो एवरेज आया है ये या तो इक्वल हो या ग्रेटर होना चाहिए, किसके, 60 के। कम से कम 60 मार्क्स तो एक एवरेज बन जाए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। ठीक है, तो हमने इस एक को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर से आपको एवरेज मार्क्स निकालना आता है, 3 टेस्ट हैं तो अपॉन 3 कर दो तो ये एवरेज निकल गया। अब उसने कहा था कि थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स ऐड कर दें, थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो हमने कहा x मार्क्स होने चाहिए, सच दैट कि ये जो एवरेज निकल कर आएगा वो कम से कम 60 हो जाएगा। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो भी है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो x ऐसे ही रहने दो, इन दोनों टर्म को ऐड करा लो। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 145, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में लेकर चले जाओ, है ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ओके, अब x लेस देन 180, 145 उधर लेकर चले जाओ, 145 इधर लेकर आ गए हम। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 35। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 35, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35, यानी कि जो मार्क्स हैं थर्ड टेस्ट में जो मार्क्स होने चाहिए वो आपको कितने मानने चाहिए, तो आंसर है कम से कम किसके इक्वल होने चाहिए, या तो इक्वल हो 35 के या उससे ग्रेटर होने चाहिए। आप जो थर्ड टेस्ट के मार्क्स लेकर चल रहे हो वो कम से कम या तो 35 मानो एग्जैक्टली या उससे ग्रेटर मानोगे, तभी इन मार्क्स का जो एवरेज है वो कितना बनेगा, एटलीस्ट 60 बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22, टू रिसीव ग्रेड A in a course one must obtain an average 90 marks or more in 5 examination. If Sunita's marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, फर्स्ट 4 में ये स्कोर है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन टू 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड A, ये उसने पूछा हुआ है।
तो लेट कर लेता हूं मैं, लेट मार्क्स, मिनिमम मार्क्स इन फिफ्थ, जो आपका फिफ्थ टेस्ट है, फिफ्थ टेस्ट, वो मैंने मान लिया कितना है, x है, x मार्क्स आने चाहिए। तो अब इनका जो एवरेज है 87, 92, 94, 95 प्लस x, ये इनका जो ये एवरेज है, अब वो कैसे निकाला जाएगा, तो इन सबको प्लस कर लो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 5। तो ये जो एवरेज है ग्रेड ए लाने के लिए कैसा होना चाहिए, अब 90 मार्क्स और मोर देन, या तो 90 आ जाए या उससे मोर आ जाए। तो ये जो एवरेज है वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किससे, 90 से। तो अगर ये एवरेज जो है वो ग्रेटर देन और 90 से इक्वल आ गया या ग्रेटर आ गया, तो हमें जो ग्रेड मिलेगा वो कौन सा ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। तो बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपके पास कितना बनेगा, 5 का इधर मल्टीप्लाई करा दो, 450, x ऐसे ही लिखो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 450 माइनस 368, ठीक है, 82 ऐसे। तो अभी आपका क्या आंसर बना, आपका आंसर ये बना कि जो फिफ्थ टेस्ट में मार्क्स होने चाहिए वो या तो इक्वल होने चाहिए या ग्रेटर होने चाहिए, किससे, 82 से कम इतने मार्क्स तो होने चाहिए। तब जाकर जो एवरेज होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 आएगा, तब जाकर जो स्टूडेंट है उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, समझ आ गया कैसे करेंगे। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्जुगेटिव इंटीजर मान लो, लेट द कॉन्जुगेटिव, कैसे इंटीजर लेकर चलने हैं, ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलने हैं। तो लेट द कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बातें करनी है, तो मैं यहां पर ऑड लिख देता हूं, लेट द ऑड कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वो आप मान लो, क्या मानोगे, पहला मान लो x, तो दूसरा क्या रहा होगा, x प्लस 2, ठीक है। अगर पहला ऑड नंबर मान लो x माना आपने, तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, x प्लस 2, क्योंकि अगर मान लो आपने जैसे मान लो 3 माना, तो नेक्स्ट जो ऑड नंबर आता हो 3, नेक्स्ट के बाद 3 के बाद कौन सा आता होगा, 5 आता होगा ना। तो यानी कि अगर ये x होगा तो ये उसमें जब 2 ऐड करा दोगे तो वो आपका नेक्स्ट ऑड नंबर रहा होगा। तो आपने x और x प्लस 2 ले लिए ऑड। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में ये कहा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11। अब इनमें से जो ये इंटीजर आप लेकर चल रहे हो ये भी लेस देन 10 होना चाहिए, और जो दूसरा वाला x प्लस 2 जो लिया है ये भी लेस देन 10 होना चाहिए, और दोनों का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दोनों ऑड इंटीजर आपने माने हैं x एंड x प्लस 2, ठीक है, इन दोनों नंबर, ये जो दोनों नंबर हैं इनका जो सम है वो मोर देन 11 होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे, 11 से, ठीक है। ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन में हमें क्या लेकर चलने हैं, ऑड कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो एक नंबर अगर आपने पहला वाला x ऑड माना तो दूसरा नेक्स्ट ऑड कब आएगा, जब x प्लस 2 होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में उसने बोला है दोनों ही पॉजिटिव जो आपने ऑड इंटीजर लिए हैं वो दोनों ही लेस देन 10 होने चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, और अगर उन दोनों नंबर का एडिशन करा दिया जाए तो वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को लेकर चलो, यहां पर x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो कितना आ जाएगा, 9, और इधर कितना चल रहा है, 2x, 2 से डिवाइड करा दो तो x ग्रेटर देन कितना आएगा, 4.5, है ना, 2 से डिवाइड करा दिया तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो 4.5 आई।
अब इसका मतलब ये है कि जब हम पेयर बनाएंगे, हमें केस क्या बनाने कर देने हैं, ऑड नंबर के पेयर बनाकर देने हैं। तो ऑड नंबर के जब आप पेयर बनाकर दोगे तो x जो है वो ग्रेटर देन 4.5 लेकर चलना है। 4.5 से ग्रेटर वाला पहला ऑड नंबर आपको कौन सा मिलेगा, तो आंसर है 5। क्या मिलेगा, 5। तो अगर आप x की वैल्यू 5 लेकर चल रहे हो, क्योंकि आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 लेकर चलनी है ना, तो 4.5 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा होगा, तो पहला नंबर 5 मिलेगा। जब आपकी पहला नंबर ऑड 5 होगा तो दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर जो उसका पेयर होगा वो क्या होगा, 7। अगर एक x है तो दूसरा x + 2 होना चाहिए, तो अगर एक 5 है तो दूसरा क्या होगा, 7। फिर इसके बाद एक और पेयर बना सकते हो कि अगर आपने x की वैल्यू, x ग्रेटर देन 4.5 है तो आप x की वैल्यू 7 भी ले सकते हो। तो अगर आप x की वैल्यू 7 लोगे तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप तीसरे पेयर की अगर बात करो तो x की वैल्यू मान लो आपने 9 ली, तो जो दूसरा नंबर x + 2 आएगा वो 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा, है ना। 9 के बाद नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर क्या आएगा, 11 आएगा। लेकिन हमारा जो x + 2 है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। x और x + 2 दोनों कैसे होने चाहिए, लेस देन 10, यानी कि ये वाला पेयर नहीं माना जाएगा। तो हमारे जो ऑल पॉसिबल पेयर जो बनेंगे ऑड कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर वाले, वो कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो 5 and 7 और दूसरा 7 and 9। ठीक है, इस तरह से। तो एक बार फिर से आपको सबसे पहले तो कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो आप x ले लो और x + 2 ले लो। ठीक है, दोनों ही क्या होने चाहिए, लेस देन 10। ये भी क्वेश्चन में उसने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों का अगर प्लस कराया जाए तो वो ग्रेटर देन 11 है। यहां से जब हमने सॉल्व किया तो हमें एक बात पता चल गई, क्या, कि x जो है वो ग्रेटर देन 4.5 है। ठीक, x ग्रेटर देन 4.5 से आप ऑड पेयर अगर लिखना शुरू करोगे तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हैं, तो 4.5 से ग्रेटर तो बहुत सारी वैल्यू होंगी x की, जिसमें 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, सारे ऑड नंबर होंगे जो कि 4.5 से ग्रेटर हैं। बट हर बार जब आप पेयर लिख रहे हो तो जब आप x की वैल्यू लिखते हो तो उसके साथ आपको x + 2 भी लिखना है, उसका कॉन्जुगेटिव जो भी इंटीजर होगा ऑड इंटीजर वो भी उसके साथ लिखना है। तो जब आपने 5 लिया x तो फिर उसके साथ 7 आएगा, जब आप 7 लोगे तो उसके साथ 9 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको 9 लोगे x को, तो नेक्स्ट वाला वो 11 हो जाएगा। तो हमें दोनों ही केसेस में क्या रखना है, x और x + 2 दोनों ही लेस देन 10 लेकर चलने हैं। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें इवन पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, तो आप लेट कर लो इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। और ये कैसे होने चाहिए, कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, इवन कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 2 होगा, हाँ या ना। अगर आपने पहला नंबर इवन लिया तो दूसरा इसका कॉन्जुगेटिव इवन नंबर क्या होगा, 2 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 4। तो अगर आप x को 2 को x मान रहे हो तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, x + 2। 2 में 2 ऐड करोगे तभी तो 4 आएगा। तो अगर पहला नंबर आपने x लिया तो दूसरा x + 2 होना चाहिए। तो ये आपने इवन कॉन्जुगेटिव इंटीजर मान लिया। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। x भी लार्जर होना चाहिए 5 से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और x + 2 भी लार्जर होना चाहिए किससे, 5 से। ये उसने क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और एक बात और बताई गई है क्वेश्चन में, क्या, कि एंड देयर सम इज लेस देन 23। तो जो आपने नंबर माने हैं x एंड x + 2, इन दोनों का जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए। ये दो बातें क्वेश्चन में कही गई हैं। फिर से क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपको इवन पॉजिटिव और इवन कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर के पेयर लिखने हैं, सच दैट कि वो जो नंबर हैं वो दोनों ही नंबर ग्रेटर हैं 5 से, बट उनका जो सम है वो लेस देन है किससे, 23 से। ठीक है, इसको सॉल्व करो, x और x 2x, 2 उधर ले जाकर माइनस करा दो, कितना आ जाएगा, 21। अच्छा, 2 से इसको डिवाइड करा दो। ठीक है, तो 2 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 10.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10.5। तो हमारा जो x है वो आया लेस देन 10.5। अब x लेस देन 10.5 है
तो इसके लिए कौन कौन से इवन नंबर बन सकते हैं, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं लेस देन 10.5 के लिए? तो आंसर है 10 हो सकती है। और कौन सी हो सकती है बताओ? 8 हो सकता है इवन नंबर, आप x की वैल्यू 8 ले सकते हो लेस देन 10.5। और कौन सा इवन नंबर हो सकता है? 6 हो सकता है लेस देन 10.5। और कौन सा इवन नंबर होता है बताओ? 4 हो सकता है। बट क्वेश्चन में उसने कहा कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो यानी कि हमें 4 तो लेकर ही नहीं चलना है ना, हमें 4 नहीं लेकर चलना है। तो क्योंकि x ग्रेटर देन तो 5 है बट लेस देन 10.5 है। ग्रेटर देन तो 5 लेना है बट लेस देन 10.5 लेना है। तो क्या क्या इवन नंबर पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x की? तो 6 हो सकती है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। ठीक है, अब मान लो हमने x की वैल्यू 6 ली, तो इसका जब पेयर बनाएंगे इसके कॉन्जुगेटिव के साथ, तो अगर पहला नंबर अगर 6 है तो दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर कौन सा होगा? 8 होगा। ठीक है, फिर अगर हमने x को हमने 8 लिया तो इसका जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर होगा जो इसके साथ लिखा जाएगा वो 10 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 10 होगी तो उसका जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, अब आप बस ये चेक कर लो कि ये जो नंबर लिखे गए हैं ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आंसर है हाँ कर रहे हैं। देखो हमारा जो x है, हर बार जो हमने x लिया वो जो x है वो क्या होना चाहिए? तो आंसर है बड़ा होना चाहिए 5 से बट छोटा होना चाहिए 10.5 से। तो हमारा हर बार ये बड़ा है 5 से बट 10.5 से छोटा है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा, हमारा जो x+2 लिख रहे हैं हम हर बार जो x+2 लिख रहे हैं, है ना, वो क्या होना चाहिए? उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 5 है या नहीं है सब? तो आंसर है हाँ है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल पेयर बनेंगे, ये इसके आंसर्स रहे होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इवन कॉन्जुगेटिव इंटीजर मान लो x एंड x+2, फिर क्वेश्चन की कंडीशन लिख लो कि दोनों नंबर ग्रेटर देन 5 होने चाहिए बट उनका सम लेस देन 23 होना चाहिए। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको एक कंडीशन मिल जाएगी कि x लेस देन बट 10.5 होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यानी x ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10.5 के लिए इवन वैल्यू x की ये हो सकती हैं, तो उनके जो पेयर बनेंगे वो ये रहे होंगे। इस तरह से करोगे आप क्वेश्चन नंबर 24। समझ आ रहा है कैसे करना है? देखिए, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, एक ट्राइंगल के बारे में बात कर। आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक, इस ट्राइंगल की ये शॉर्टेस्ट साइड है, वो आपने मान लो x सेंटीमीटर मान ली। क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो लॉन्गेस्ट वाली साइड है वो शॉर्टेस्ट वाली साइड के 3 टाइम्स है। ठीक है, और जो फिर थर्ड वाली साइड बची वो लॉन्गेस्ट वाली साइड से 2 कम है, वो शॉर्ट है, कम है, कितनी? 2। अब वो ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल का जो पैरीमीटर है, इस ट्राइंगल का जो पैरीमीटर है वो एटलीस्ट 61 है। कितना दिया गिवन है हमें? एटलीस्ट 61। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? या तो ग्रेटर है या इक्वल है किससे? 61 सेंटीमीटर से। ठीक है, इतना। अब पैरीमीटर आप निकालते कैसे हो किसी ट्राइंगल का? तो सम ऑफ ऑल साइड करके निकालते हो। तो सम करा लो ऑल साइड का। एटलीस्ट जब आ जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि या तो उतना या उससे ग्रेटर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो कितना बनेगा? ये 3x और 3x 6x और 1x 7x, है ना, और ये 2 उधर ले जाकर प्लस करा दो तो कितना बन जाएगा उस साइड में? 63 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 7 से 7 डिवाइड में लेकर चले जाओ तो कितना बन जाएगा? ये 9। ठीक है, फिर ये 9 बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों ये आपका जो आंसर आया है ये शॉर्टेस्ट साइड का आंसर निकल गया कि x जो है वो शॉर्टेस्ट साइड जो होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? या तो वो 9 के इक्वल हो या 9 से ग्रेटर होनी चाहिए, है ना। तब इन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इसका पैरामीटर होगा वो एटलीस्ट 61 आएगा। तो शॉर्टेस्ट साइड कम से कम इतनी होनी चाहिए, तब जाकर इन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा पैरामीटर का आंसर है वो एटलीस्ट 61 बनेगा। ये बिल्कुल आसान है। जो समझ आया कैसे किया? अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक ये बोर्ड है,
91 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कितने का है? 91 सेंटीमीटर का है ये बोर्ड। इसमें वो 3 कट करना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने कहा है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। इसमें मैं 3 कट कर देता हूं। मान लो मैंने एक कट ये बनाया और फिर एक कट मैंने बनाया ये। ठीक है, तो अब 1 2 3 पार्ट में कट हो गया ये 91 सेंटीमीटर। इसमें से जो सबसे शॉर्टर वाला है, जो सबसे छोटा वाला है, वो आप x सेंटीमीटर का मान लिया मैंने। कितने का? x सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं। वो कह रहा है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो शॉर्टेस्ट वाला है उससे जो सेकंड वाली लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी x प्लस 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। और जो थर्ड वाली लेंथ है वो जो शॉर्टेस्ट वाली लेंथ है उसका ट्वाइस के इक्वल है, यानी 2x सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड? ओके, ये बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे? फिर से ये एक बोर्ड है जो कि 91 सेंटीमीटर का है। इसको 3 पार्ट में कट किया गया। इसमें से शॉर्टेस्ट पार्ट मैंने मान लिया, शॉर्टेस्ट लेंथ मान ली x सेंटीमीटर। तो उसने बोला जो सेकंड वाली लेंथ है वो इससे 3 मोर है, और जो थर्ड वाली लेंथ है वो शॉर्टेस्ट वाले का ट्वाइस है। तो बताइए x की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो वो बिल्कुल आसान है बताना। हम जानते हैं कि अगर हम इन तीनों को ऐड करें, x प्लस 3 एंड 2x, अगर हम इन तीनों को ऐड कराएं तो इनका आंसर या तो 91 के इक्वल आएगा, किसके? 91 के इक्वल आएगा, या 91 से लेस आएगा। कभी क्या 91 से ज्यादा आ सकता है? तो आंसर नो, क्या नेवर, कभी नहीं आ सकता। आप अगर इनको कट, किसी बोर्ड को अगर आप कट करोगे तो कट करके अगर उन्हें ऐड कराओगे तो 91 से बड़ा नहीं हो सकता। छोटा तो हो सकता है कि काटने में थोड़ा सा वेस्ट हो गया हो कुछ, तो छोटा तो हो सकता है, बट उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने इन तीनों के सम को क्या लिखा? लेस देन होगा या इक्वल होगा, किससे? 91 से। ओके, इसको सॉल्व करो। x और 2x, ये 2x और x 2x और 2x मिलकर कितना हो गया? 4x हो गया। और लेस देन और इक्वल्स टू कितना? ये 3 उधर ले जाकर माइनस करा दो। जब आप 3 उधर ले जाकर माइनस कराओगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करा दो तो x लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ गया? 22। तो हमारा जो x है, यानी जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ वो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर के या तो इक्वल हो या लेस देन होनी चाहिए, तब जाकर इन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो 91 से या तो लेस आएगा या इक्वल आएगा। ये आंसर होना चाहिए। बिल्कुल आसान है। समझ आया कैसे किया इसको? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।